जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। अपनी दिव्य लीला की प्रारंभिक अवस्था में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में श्री नवदीप धाम में गुप्त रूप से अत्यंत मनोहर लीलाएं कर रहे थे। जब मैं गया में अपने पिता के श्राद्ध के निमित्त गए तथा वहां उन्होंने श्री ईश्वरपुरी में से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया तो मैं पंडित निमाई से भक्त निमाई बन गए। इससे पहले वे अत्यंत चंचल लीलाएं कर रहे थे। उस समय सभी वैष्णव वृंद उनको माया के प्रभाव से उनको महिमा को न जानकर उन्हें भजन करने का उपदेश प्रदान करते थे। कुछ वैष्णव लोग उनसे मिलने में कतराते भी थे। वे सोचते थे कि इसे तो भजन करना नहीं है, यह हमारा समय विवर्त के तर्क वितर्क से नष्ट कर देगा। परंतु जब प्रभु गया से लौटे तो उनका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका था। उनके मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। आंखों से गंगा यमुना की भांति अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। तब कभी कभी मैं अत्यंत विरह कातर होकर, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, ऐसा कहकर जोर जोर से विलाप करते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ते। उनकी ऐसी दशा देखकर श्रीवास पंडित, श्री अद्वैताचार्य तथा श्री हरिदास ठाकुर आदि जितने भी वैष्णव वृंद थे, वे सभी उनकी शरण में आ गए। अब प्रभु ने युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को जगत में प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। प्रारंभ में श्रीवास पंडित के घर में द्वारा बंद कर केवल भक्तों के साथ ही प्रभु हरिनाम संकीर्तन का आश्वासन करते थे। एक दिन राधे राधे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु के नवदीप आने की बात को भक्तों के समक्ष व्यक्त करते हुए कहा, आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मैंने किसी एक ऐसे महापुरुष को देखा है जो मुझे कह रहा था, मैं आपका भाई हूँ, मेरा और आपका परिचय कल होगा। श्रीमन महाप्रभु ने पुनः कहा, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा है कि शीघ्र ही हमें किसी न किसी महाजन के दर्शन प्राप्त होंगे। अतएव हरिदास जाओ, श्रीवास पंडित तुम भी जाओ, जाकर पता लगाओ कि कौन महापुरुष कहाँ पर आया है। श्रीमन महाप्रभु के आदेश से दोनों महाभागवत बहुत आनंद पूर्वक उन महापुरुष को ढूंढते हुए सारे नवद्वीप में घूमने लगे। ढूंढते हुए वे दोनों परस्पर से कहने लगे, ऐसा लगता है कि संकर्षण प्रभु आए हैं। वे दोनों आनंद में मतवाले होकर सर्वत्र ढूंढते रहे, किंतु उन्हें किसी नए व्यक्ति के आने का लेश मात्र भी इंगित प्राप्त नहीं हुआ। 3 प्रहर तक सारे नवद्वीप में ढूंढ लेने पर भी जब श्रीवास पंडित और श्री हरिदास जी को कोई नहीं मिला, तब वे लौटकर प्रभु के पास आ गए। दोनों ने आकर प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया, हमें आपके द्वारा बताए हुए लक्षणों वाले किसी भी महापुरुष के दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। हमने वैष्णव के घरों में, सन्यासियों के आश्रमों में, साधारण गृहस्थी के घरों में, यहाँ तक कि वैष्णव विद्वेषी लोगों के घरों में भी ढूंढा, किंतु हमें कोई सफलता नहीं मिली। श्रीवास पंडित तथा श्री हरिदास जी के वचनों को सुनकर श्री गौरांग चंद्र हंसने लगे। उन्होंने अपने इन 2 नित्य परिकरों के माध्यम से समस्त जगतवासियों को यह शिक्षा दो कि श्री नित्यानंद प्रभु का तत्व बहुत गूढ़ है। श्रीवास पंडित और श्री हरिदास जी की बात सुनकर श्रीमन महाप्रभु अपने सारे परिकरों को साथ लेकर श्री नंदनाचार्य के घर पर गए और उनकी श्री नित्यानंद प्रभु से भेंट हुई। इस लीला का गूढ़ तात्पर्य यह है कि भगवान श्री चैतन्य प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उन्हें ही अखंड गुरुत्व श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सेवक ही उनको कृपा से श्री नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को जान सकते हैं। मायाबद्ध जीवों के लिए श्री नित्यानंद प्रभु का चरणाश्रय संभव पर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के स्वरूप चैत्य गुरु की अनुकंपा से नित्यानंद तत्व की उपलब्धि होती है। वास्तव में श्रीवास पंडित और श्री हरिदास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व को भलीभांति जानते हैं, तथापि उन्हें भी जो श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए से केवल श्रीमन महाप्रभु द्वारा किया गया कोई कौतुक विशेष ही समझना चाहिए। कोतवाल के रूप में श्री हरिदास ठाकुर जी।
राधे राधे। एक बार श्रीमन महाप्रभु ने अपने भक्तों के समक्ष कहा, मैं आज 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक अंक काव्य की विधि के अनुसार मैं स्त्री के रूप में नृत्य करूंगा। जो जितेंद्रिया केवल उन्हें ही मेरा इस नृत्य को देखने का अधिकार होगा। जो इंद्रियों पर संयम रखने में समर्थ है वे ही आज भवन के भीतर प्रवेश करे। श्री महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमंत खान को बुलाकर कहा, वेशभूषा की तैयारियां करो। सबके लिए शंख, चोली, पट, साड़ी और अलंकार आदि एकत्रित करो। एवं सभी के लिए यथा योग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। श्रीमन महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने समक्ष बुलाकर कहा, गदाधर रुक्मणी का वेश धारण करेंगे और ब्रह्मानंद उनकी वृद्धा सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे। श्रीवाद पंडित नारद बनेंगे तथा हरिदास ठाकुर कोतवाल का वेश धारण करके सभी को जगाते रहेंगे। इस प्रकार राधे राधे। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की आज्ञानुसार श्री हरिदास ठाकुर ने कोतवाल का वेश धारण करके सबसे पहले बड़ी बड़ी 2 मूछें लगाकर हंसते हंसते मंच पर प्रवेश किया। उस समय उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी शोभा पा रही थी और उन्होंने सुंदर धोती पहनी हुई थी। हाथ में दंड लिए हुए वे सबको सावधान करते हुए कह रहे थे, अरे भाइयों, सावधान हो जाओ, आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए श्री हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ रहे थे। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा था। वे कृष्ण नाम से सभी को जगा रहे थे। श्री हरिदास जी से सभी को दम पूर्वक आह्वान करते हुए कह रहे थे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का नाम लो। श्री हरिदास जी को देखकर सभी हंसने लगे और उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? श्री हरिदास जी, मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ। मैं सभी को जगाते हुए सब समय घूमता रहता हूँ। वैकुंठ को छोड़कर प्रभु यहाँ आ गए हैं तथा वे सभा में अपनी प्रेम भक्ति का वितरण करेंगे। आज वे लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। तुम सभी लोग आज सावधानी पूर्वक प्रेम भक्ति को लूट लो। इतना कहकर श्री हरिदास की दोनों हाथों से अपनी मूछों पर ताव देते हुए मुरारी गुप्त के साथ दौड़ने लगे। उस समय दोनों की दिव्य देह प्रेम से पुलकित हो रही थी तथा दोनों के शरीर से श्री गैरचंद्र के विलास का उन्मेष था। इस प्रकार 7 दिन तक होने वाले श्रीमन महाप्रभु की लीला श्री हरिदास जी ने कोतवाल की भूमिका निभाकर श्रीमन महाप्रभु तथा सभी भक्तों को आनंद प्रदान किया। एक दिन श्रीवास पंडित के घर महाप्रभु के नृत्य संकीर्तन के अंत में एक ब्रह्मानी ने आकर श्रीमन महाप्रभु के चरण पकड़ लिए तथा उनके चरणों की धूलि को 4 बार मस्तक धारण करने लगी। श्रीमन महाप्रभु को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसी समय महाप्रभु वहां से भागकर गंगा जी में जा कूदे। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास जी ने जाकर उन्हें बाहर निकाला।